लड़की बोलिए। हंस के मेरे गले से लग गया और मैं तुझे इस जंगल की राजरानी बनाऊंगा और तुझे फूलों की सेज में सुताऊंगा। और ये आगे साथ में प्रमोद जो किसी गांव निवासी हैं, उनकी तरफ से 101 रुपया व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद है। काजल मेरे साथ शादी कर और मैं तुझे फूलों के बिस्तर में तुझे सुलाऊंगा। अरे हीरे जवार से मैं तेरी मांग सजा दूंगा, मांग सजा दूंगा। देखिए क्या बात है? आपने मेरी लाज बचाई, मेरी इज्जत बचाई, इसलिए मैं आपके आसान मंद हूँ। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। शादी ब्याह की बात छोड़ो, ऐसा करिए जो तुम्हारे पास राइफल है उसमें से 2 गोली मार दो मुझे, ना मैं रहूंगी ना मेरे साथ शादी रचाओगी। नहीं, अगर मैं तुझे गोली मार दूंगा तो तेरा भाई हरामजादा जब तेरा हाल देखेगा तो हरामजादा उसे पछतावा आएगा कि मैंने किसी के साथ गलत अल्फाज निकाला था तो आज मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक हुआ। इसलिए सुंदरी, अरे जब से देखा मैं तुझे कि दिल दीवाना हो, सुन रही हो ना? अरे जब से देखा मैं तुझे कि दिल दीवाना हो गया। अरे तू समा जलती रही कि मैं परवाना हो गया। ऐ तेरी लाज कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसा नहीं करते आप, कैसी कैसी बातें करते हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, अरे नैना से नैना मिलावरी गुजरिया, नैना से नैना मिलावरी गुजरिया। अरे नैना से नैना मिलावरी गुजरिया, नैना से नैना मिलावरी गुजरिया। अरे देखे गुजरिया तोरे आई के समरिया, देखे गुजरिया तोरे आई के समरिया। अरे देखे गुजरिया तोरे आई के समरिया, देखे गुजरिया तोरे आई के। अरे हंस के गले लगी जाओ रे गुजरिया। क्योंकि टाइम को देखते हुए इसलिए अब मैं तुझे उठाकर अपने बिहल ले चलूंगा। और ऐसा आप नहीं कर सकते हैं आप, हरामजादे नहीं। अबे पागल, तुझे शर्म आई नहीं? एक अबला पे तू जुर्म ढाने चला, भाग जा तू इसी में, तेरा भला वरना पंजों से दाबूंगा तेरा गला। वरना पंजों से दाबूंगा तेरा, वरना पंजों से दाबूंगा तेरा गला। लगता है नई नई ड्यूटी तूने ज्वाइनिंग किया, इसलिए यहां से चला जा, अन्यथा इतनी गोली तेरे बदन में डाल दूंगा कि पोस्टमार्टम करने वाला पोस्टमार्टम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां से चला जा। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर करोगे क्या? क्यों उस लड़की को सता रहे हो? अभी तुम नादान हो, इसलिए मैं तुझे बताता हूं कि लड़की मेरे दुश्मन की बहन है और इसलिए इस लड़की को मैं
उठाकर बीहल ले जा रहा था। यानी ये तुम्हारे दुश्मन की बहन है हाँ। और इसे उठाकर तुम बिहार ले जाओगे। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे दुश्मन की बहन है। अगर तुम्हारी दुश्मनी इसके भाई से है तो तुम उससे दुश्मनी अदा करो। लड़की ने क्या बिगाड़ा? कहावत में कहा गया है कि अपमान का बदला अपमानों से चुकाया जाएगा। तो आज मैं आया हूँ और मेरा नाम सूरज स्पट्टर है और मेरी एक कहावत कही गई कि इंसान अगर पहली गलती करता है तो हम उसे माफ करते हैं, लेकिन अगर दूसरी गलती करता है तो हम उसे रास्ते से साफ यानी करते हैं। तेरा नाम सूरज है। हमारा नाम सूरज स्पट्टर है और इसी ज्वालागढ़ थाने का मैं स्पट्टर हूँ। जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, वरना हम तुम्हारे हाथों में हथकड़िया डालकर हम अपनी जेल में डाल देंगे तो तुम जिंदगी भर चक्की पीसते। सूरज, देखो मेरा गिरोह आ रहा है, देख उधर, वो मेरा गिरोह। कौन सा तुम्हारा गिरोह आ रहा है? मुंशी जी, हरामजादा ये मुझे चकमा देकर जा रहा है। लेकिन मैंने इससे कहा कि अगर इंसान पहली गलती करता है तो हम उसे माफ करते हैं, लेकिन अगर दूसरी गलती करता है तो उसे रास्ते से साफ करते हैं। और ये हमसे डर कर भाग गया। चलिए ठीक है, सबसे पहले इस हरामजादे का पीछा हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले हम थाने चलते हैं। थाने में चलकर फाइल देखते हैं कौन सी फाइल किसके नाम की है और उसके बाद हम इसका पीछा करते हैं। आइए। जाइए, आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है? सुनिए, जरूर कहूंगी आपसे। अरे लाज बचाई आपने, मानूंगी एहसान, और सही वक्त पर आ करके बन गए भगवान। वाह, क्या बात है। तो सुनो देवी, कहिए। हम भगवान नहीं, हम भी एक इंसानी हैं। मेरे लिए तो हमारे आप- तन पे ये बेल्ट है और तन पे ये वर्दी, और हम कानून का रक्षक हूँ और जब तक मेरी जिंदगी है हम कानून की रक्षा करते रहेंगे। इसलिए हम तुमसे कहना चाहते क्या हैं, कहना चाहते हो? आर काहे का इसमें भला और ये लड़की एहसान, और ना जाने ना सह सका मैं तेरा अपमान। देखो, तुम्हारा अपमान हो रहा था, तुम्हारी चीखें हमारे कानों तक पहुंची और मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो तुम मेरी वजह से सुरक्षित हो, बरकरार हो। जाओ अपने महल और सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? मैं आपसे पहले अपना नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है मेरा नाम और कहाँ की रहने वाले हो? सूरज स्पट्टर है। वाह, हाँ, कितना प्यारा नाम है। सुबह का समय है और जो सूरज निकलता है उससे मिलता जुलता तुम्हारा नाम, कितना प्यारा नाम है। तुम्हारा ये क्या नाम है? तो मेरे दिल में बस गया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। और कहाँ की रहने वाली हो? मैं ज्वालागढ़ की रहने वाली ठाकुर ज्वाला सिंह की बहन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा नाम। जाइए अपने महल, और आज तुम मेरी वजह से सुरक्षित हो, बरकरार हो, लेकिन ऐसी गलती तुम दोबारा नहीं करना। अगर मंदिर जाना, ये चमन घूमने के लिए जाना, तो अपने साथ में 2-4 सहेलियां साथ में लेकर जाना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, 2026 चल रहा है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। जाइए अपने महल और मैं जाता हूँ अपने थाने की ओर। ठहरिए सूरज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये दिल तुम पे फिदा हो गया है। और सूरज जी, मैं तुमसे प्यार करने के लेकिन इजहार हम करती हूँ। प्यार नहीं कर सकते, इसलिए कि हम कानून का रक्षक हैं, और कानून का रक्षक करने वाला हम तुमसे कैसे प्यार कर सकते हैं? हमारे आगे मौत, पीछे मौत, अगल बगल मौत रहती है। सूरज जी, मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मौत तो मेरे भी आगे पीछे है। कौन सा आतंकवादी हमसे मुठभेड़ करके भागे और मैं उसका पीछा करूं, और मैं अपनी राइफल यानी अपनी रिवॉल्वर तान दूं और उसके गोली मारूं, ना पड़े वो गोली मारे मेरे पर जाए,
तो इस नई नई जिंदगी में तुम विधवा होकर क्या रह सकती हो? सूरज जी, मुझे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारी यह प्यार मुझे खावा लुभा गई। यह प्यार खावा जात की चबावा जात है। चबावा नहीं जाता ना खावा जाता, प्यार किया जाता है। जब दो दिल दिल से मिलते हैं उसे कहते हैं प्यार। सुने हो? हम कबो प्यार सुनबे नहीं भान, हमका लागत चाटा जात है। चाटा नहीं जाता, एक बार भी खा लिया जाता है। सूरज जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे जीवन साथी बन जाओ। हाँ। और एक जन्म नहीं, मैं सातों जन्म तुम्हारा साथ देने के लिए चलिए तैयार ठीक है, हूँ। अगर ऐसी बात है ना हाँ, तो हम बाद में बातें करेंगे। और आज हम तुमसे वादा करते हैं कि जब तक जिएंगे और मोहब्बत करेंगे, ठीक है? तो चलो आओ चलते हैं। और हमें इस हरामजादे के नाम की फाइल देखना है कि कौन सा आतंकवादी यहाँ ज्यादा आतंक कर रहा है, इसलिए हमें टाइम बहुत होती है और तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे नजरिया मिलाई के, अरे है नजरिया मिलाई के, अरे नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया, ए जान मारे कान्हा बसुरिया बजाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया। नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया बजाई, जान मारे कान्हा बसुरिया बजाई। पनिया भरनी पनी घटवा पे जाई, पनिया भरनी पनी घटवा पे जाई। सच में हे भरे ककरिया, अरे भरे ककरिया गुललिया चलाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया, हे जान मारे कान्हा बसुरिया। नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया, हे जान मारे कान्हा बसुरिया बजाई के, जान मारे कान्हा बसुरिया। जाइए स्नान करे जमुना किनरेवा, जाइए स्नान करे जमुना किनरेवा। ओ बैठे कदम पर, अरे बैठे कदम पर चुंदरिया चुराई के, जान मारे कान्हा बसुरिया, हे जान मारे कान्हा बसुरिया। नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के, जान मारे मारे कान्हा बसुरिया बजाई के। ओ नजरिया मिलाई के, नजरिया मिलाई के,
समय बहुत होता है यार, क्योंकि जानती हो सबसे संकट में हम इसलिए हैं कि हमारी माँ अभी नहीं मिली और न जाने कहाँ गई है, और मैं उनको बहुत खोज कर रहा हूँ। इसलिए फिर थाने जाता हूँ और थाने में उस डाकू की हम फाइल निकालेंगे। उसके बाद हम जंगल की तरफ जाएंगे। जंगल से जब रिटर्न आएंगे फिर तुमसे मुलाकात होगी। ड्यूटी भी जरूरी है और कल का खर्च भी निभाना है। बिना बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन चलते चलते तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे नैनवा मिलाए जाओ, अरे नैनवा मिलाए जाओ, अरे नैनवा मिलाए जाओ, अरे नैनवा मिलाए जाओ, अरे कहाँ जाते सैया बाटे नैनवा मिलाए जाओ, कहाँ जाते सैया बाटे नैनवा मिलाए नैनवा मिलाए जाओ, हो नैनवा मिलाए जा, कहाँ जाते सैया बाटे नैनवा मिलाए, कहाँ जाते सैया बाटे नैनवा मिलाए जा, कहाँ। हेलो। और आगे हमारे श्रीमान छेदीलाल, ये छेदीलाल की तरफ से 50 के नोट में 20 रुपया का पुरस्कार है, पार्टी ओर से धन्यवाद है। और उनके लिए आपका क्या ख्याल है? और मैं भी चलती हूँ क्योंकि आज मुझे वो दुनिया की खुशी मिली है जो खुशी मेरा भाई मुझे नहीं दे पाया है। मैं ऊपर वाले से आंचल फैलाकर यही दुआ करूंगी कि मेरे सूरज की जिंदगी खूब ऊपर हो और खूब नाम तरक्की करें। और चलती हूँ, अपने सूरज का आने का इंतजार करूंगी, चाहे मुझे 1 साल क्या 10 साल लग जाए, लेकिन मैं वो जो वादा की हूँ पूरा करूंगी। हो जब इसे नैना लड़े। हेलो। और आगे रिशु और रियांश, रिशु और रियांश ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों की तरफ से 10-10 रुपया यानी 20 रुपया का पुरस्कार है, पार्टी ओर से धन्यवाद है। लेकिन उन बच्चों के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? हो जब इसे नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, सूरज जी तुम तो मेरे दिलो दिमाग में बस गए हो जब इसे नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अकिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यारी में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यारी। दिल भइल दीवाना तोरा प्यारी में। हेलो। और आगे राजेश, आगे राजेश बड़े भाई जो कि ग्राम पासिन का पूर्वा 14 मील निवासी, ये उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 101 रुपया व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद है। अरे करे शुक्रिया हमें वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। करे शुक्रिया हमें वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। हो रूप ऐसन उजाला देख सूरज ला जाला, ऐसन उजाला देख सूरज लग जाला, जैसे दरिया में उगे चांदी हो, दिल भइल दीवाना तोरा प्यारी में, दिल भइल। हरामजादे, सूरज, इंस्पेक्टर, आकर तूने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया हरामजादे। और ज्वाला सिंह, आज तो तेरी बहन बच गई, लेकिन अब तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। अब मैं तेरी हवेली की तरफ प्रस्थान करूंगा और हरामजादे तुझे दौड़ा दौड़ा कर भरे चौराहे पर गोली नहीं मारा तो मेरा भी नाम डाकू आजाद सिंह नहीं है। जय मां।
हरामजादे आजाद सिंह ने इस इलाकों को चौकट मचा दिया है। और सबसे पहले मैं चलता हूँ जंगल की तरफ, और जंगल को चारों तरफ से घेरते हैं, पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया जाए, क्योंकि ज्वाला सिंह का फोन आया था कि उसके दोस्त का मर्डर कर दिया गया है। इसलिए हम फौरन जंगल को चारों तरफ से घेरते हैं, डाकू आजाद सिंह को हम ढूंढ निकलते हैं। आओ चलो। मुन्नीलाल, अरे मुन्नीलाल बा, जी बाबू। साले कहाँ मर जाता है रे? चलेगा अंडा है, कहाँ अंडा देते रहे। हो साले मुर्गी हो? मुर्गी नहीं देती, हमारा घर भर देते। हो जानता हूँ का तेरी बीवी भी अंडा देती है। अब हम चले या नहीं, हमारा बीबी हमारा अम्मा सब देते। साले हराम जादे, अपना मुंह बंद रखो। अब देखो हमरा कमाल। बाबू बोल। चलो जल्दी चला जाए। अरे ठहर, पहले मेरी बात सुन यार। कहो। देख मेरे दोस्त का मर्डर हो गया है। हाँ। और मैं जाऊंगा थाने। अच्छा। थाने जाने के बाद वहां अपनी बात बताऊंगा कि मेरे दोस्त का मर्डर हुआ। अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमरा भी हो जाए, हमें तो यही बात का डर लगता है। हेलो। अरे आ गई रीसू, ये आ गई रीसू की नानी की तरफ से 10 रुपया इनाम है। और रीसू की नानी का कहना है कि ये तुम्हारी खातिर स्पेशल आए हैं। कहीं नहीं ये हाथी का चमड़ा निकाल ले हो। मतलब अरे हम तोहरा चमड़ा खींच लेंगे अगर ठाकुरों के खिलाफ आवाज उठाया तो। भगवान कसम, हमरे खेते में मिल गए हो चारा घाट छीलत, सरैया दौड़ा गोली मार दे, काम खत्म। सरैया ढूंढे ना मिली, याद रखियो। आओ चलते हैं थाने, और चलने के बाद हम वहां एक एप्लीकेशन देते हैं जी। उसके बाद फिर देख लेंगे कि हमरे दोस्त का मर्डर किसने किया। जी आओ चलो चलते। क्योंकि एक हमारी पुरानी कहावत है, अरे दुश्मन के सीने में कट्टा लगा रहेगा, दुश्मन के सीने में कट्टा लगा रहेगा। और दबदबा है, दबदबा था, दबदबा ज्वाला सिंह का बना रहेगा। भगवान करे झूठ ना बोलायो, चूना लगा के। हाँ हाँ। भाग हरामजादे ज्वाला सिंह, भाग। एक दिन तो तू मेरे हिरासत में आएगा हरामजादे। एक दिन तू मेरी गोली से नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तुझे अगर मिटा ना दिया तो मेरा भी नाम टाको आजाद सिंह नहीं है। भाग हरामजादे, मैं तेरा पीछा। हरामजादे आजाद सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हरामजादे, मैं तुझसे कहा था कि इंसान अगर पहली गलती करता है तो हम उसे माफ करते हैं, लेकिन दूसरी गलती करता है तो हम उसे रास्ते से साफ करते हैं। हरामजादे, तूने ज्वाला सिंह के दोस्त का मर्डर किया है ना गंगा सिंह? हाँ मैंने। क्यों किया है? मर्डर किया है, मैंने किया है। क्यों किया है? वो मेरा दुश्मन था। अच्छा, इसलिए उस हरामजादे को उसकी करनी का परिणाम मुझे देना पड़ा।
यानी कि तेरा जो दुश्मन होगा तू उसे मारता रहेगा हाँ मैं उसे मार और इस दूंगा। देश में आतंक काटता रहेगा। क्यों नहीं? तो ये सूरज स्पट्टर के समक्ष तू आ गया है और आप तेरे हाथों में मैं हथकड़िया डालकर तुझे कुत्ते के जैसे मैं अपनी जेल में ए सूरज, डाकू आजाद सिंह को हिरासत में लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो भागना चाहता है? अगर भागना चाहता है तो मेरा रिवॉल्वर लोड है और तू भाग। देख मैं तेरा इनकाउंटर कैसे करता हूँ। भाग। सूरज तू चला जा, अन्यथा तेरी माँ तो जन्म दिया है लेकिन रो रो के बिलक बिलक के मर जाएगी कि मेरा बेटा। तू मेरी माँ का फिक्र मत कर और तुझे भागना है तो भाग। अगर अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता है तो क्यों अपनी मौत को जोखिम में डालता है? वास्तव में अगर तू बहुत बड़ा बहादुर बनता है तो उठा शमशीर, आज तेरा मेरा मुकाबला होगा। अच्छा। और जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। अच्छा तो उठा शमशीर, आज ही मुकाबला हो जाएगा क्योंकि आज तेरा पाला सूरज स्पट्टर से पड़ा है। आज देखता हूँ कौन किसकी मौत किसके हाथों से लिखी है। आओ सूरज स्पट्टर, आज तेरा मुकाबला जरूर करेगा क्योंकि आजाद सिंह तेरा मुकाबला सूरज स्पट्टर से पड़ा है और तू अभी सूरज स्पट्टर को नहीं जानता। कहावत में कहा गया कि अगर तू मुझसे युद्ध करेगा, अगर तू मुझसे युद्ध करेगा तो मैं भी कोई जतन करूंगा। अगर तू मेरे कहने से नहीं मानता तो मैं तुझे 80 फुट नीचे दफन करूंगा। हेलो हेलो, ये आ गई लड़का की आजी। लड़का की आजी की तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार है, पार्टियों से धन्यवाद। आजाद सिंह। ए सूरज, क्या मेरी भी कहावत सुनता जा। क्या? पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ। अरे पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ। डाकू आजाद सिंह को मारने वाला इस धरती में कोई मैदान नहीं हुआ। ए आजाद सिंह, कहावत में कहा गया है कि तू वाकिफ नहीं है। अरे तू वाकिफ नहीं है सूरज स्पट्टर के जुनून से और नहला दूंगा तुझको तेरे ही खून से। हेलो हेलो, राडे महोदय ध्यान दे, ये आगे गजामर। गजामर जो कि इसी गांव के निवासी है, उनकी तरफ से 51 रुपया का व्यवहार है, पार्टियों से धन्यवाद। आओ आजाद सिंह। हेलो हेलो, राडे महोदय ध्यान दे, ये आगे देशराज जो कि इसी गांव के निवासी है, उनकी तरफ से 51 रुपया का व्यवहार है, पार्टियों से धन्यवाद। आओ आजाद सिंह। आओ सूरज स्पट्टर, आज मुकाबला एक डाकू आजाद सिंह से तुझे पड़ा है और कौन मरे और कौन जे तो उसका नसीब जाने। वाह, हमें मालूम था कि इस हरामजादे आजाद सिंह के साथ में इसका गिरोह जरूर होगा और गिरोह के साथ में जान जोखिम में जान डालकर तुम कौन हो, क्यों बीच में आ गई? बता रही हूँ। अच्छा, और इसरिया में बाढ़ा गोढ़ा और बहुत ही गुमान होएगा और बप्पा से लड़ाई खातिर बेटवा जवान, बप्पा से लड़ाई खातिर बेटवा जवान होएगा।
दे पप्पा से लड़ाई खातिर बेटवा जवान होएगा। पप्पा से लड़ाई खातिर बेटवा जवान होएगा। पप्पा से लड़ाई खातिर बेटवा जवान होएगा। हेलो हेलो हेलो, ये आगे राइडर महोदय ध्यान दे, ये आगे पवन जो कि इसी गांव के निवासी है, उनकी तरफ से 51 रुपया का व्यवहार है, पार्टियों से धन्यवाद। लेकिन तुम हो कौन और ये गोल गोल तुम क्या घुमा रही हो? साफ साफ बताओ तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ क्यों आई हो? कौन हो तुम? अगर मैं अपनी हकीकत बताऊंगी तो तुम्हारे पैरों की तरह से जमीन निकल जाएगी। अरे नहीं, लेकिन तुम बताइए कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो? मैं हाँ, क्यों इसकी जान बचाने के लिए आई हो? सूरज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुम मेरा नाम जानती हो? मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। अच्छा, हेलो 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 हेलो, ये आ गई रिसू की नानी की तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार है, पार्टियों से धन्यवाद। मगर उनका कहना है कि बाप बेटा लड़ाई मत करो। धन्यवाद। कौन हो तुम? मैं हाँ, एक बार अगर गौर से मुझे देखोगे तो मेरा चेहरा देख के तुम खुद। लेकिन अपना चेहरा दिखाइए, तुम कौन हो? क्यों अपना चेहरा छिपा रही हो? कौन हो? साफ साफ बताइए। क्योंकि मेरा नाम सूरज स्पट्टर है और हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, और इसलिए आज आजाद सिंह को हम गिरफ्तार करके थाने से जरूर ले जाएंगे। तुम हो कौन? सूरज एक बार। लेकिन माँ, तू कहाँ थी माँ? और आज तलक में तुझे ढूंढा और ना जाने कोई रास्ता बचा नहीं होगा। माँ, तू कहाँ गई थी माँ? तू जानती है कि मैं तुझे घर गया और घर जाने के बाद मैं तुझे ढूंढ रहा था। उसके बाद दुर्गे माँ के मंदिर गया, उनसे भी अर्जियां लगाई कि मेरी माँ मिल जाए। और माँ, आज दुर्गे माँ की चमत्कार से तुम मुझे मिल ही गई। और माँ, तुम बताओ मुझे छोड़ के कहाँ गई थी? मेरे लाल, ये मत पूछो कि मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं। तुम्हारे लिए मैंने दर बदर की ठोकरें नहीं खाई, अपने पति के लिए दर बदर के ताने नहीं सुनी। क्या जाने कहां से क्या सुना। इन गांव वाले बड़े जाली में मेरे लाल, ये मुझे ये मुझे लोग कमजोरियां समझते हैं माँ, इसलिए तुम्हें जीने नहीं दिए। लेकिन माँ तू देख, आज तेरी मेहनत का नजारा है माँ। तेरा बेटा सूरज स्पट्टर हो गया है। मैं तुझसे बताता था माँ कि बहुत सारे कागज मैंने डाला, लेकिन कोई नौकरी का जवाब मेरा नहीं आया। लेकिन माँ, जैसे मैं कानपुर गया वैसे मेरे कागज का जवाब आया और मैं इसी ज्वालागढ़ थाने में मैं इंस्पेक्टर हो गया था। उसके बाद इसी वर्दी से मैं अपने घर आया कि मैं तुझे ये नई खुशखबरी देंगे और तू बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन तू ना जाने कहाँ मेरे लाले, अपने गांव के ठाकुरों ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया। अब मेरा मांग सुहागन से मुझे विधवा बना दिया। बड़ी सभा में मेरी मांग ढोई गई, मेरे पैर में गोली मारी गई, तब जाके मैं इस गांव छोड़कर भागी मेरे लाल। लेकिन माँ, वो कौन था माँ जो तुम्हें इतना परेशान किया और इस रास्ते में दरबदर ठोकरे खाना पड़ा? कौन हो? मैं सब कुछ बताऊंगी मेरे लाल, सब कुछ बताऊंगी। देखो सूरज, अब तुम मिल गए हो, मुझे सब कुछ मिल गया है। तुम मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया। ये गांव छोड़कर अपने कहीं दूर चलते दूर रहेंगे।
अरे मैं कैसी बातें करती है? अरे देख, मैं देश का रक्षक हूँ और दुनिया हमसे डरती है। मैं दुनिया से नहीं डरता हूँ माँ, क्योंकि देश का रक्षक हूँ माँ। और माँ, सबसे पहले तू नाम बता उस दरिंदों का, और मैं उन्हें कुत्ते के जैसे घसीट कर उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर तेरे कदमों में नहीं डाला तो मेरा नाम सूरज स्पट्टन नहीं होगा माँ। कौन है वो? मेरे लाल और कोई नहीं है, ठाकुर ज्वाला सिंह और ठाकुर गंगा सिंह, यही दोनों आदमी मिलकर मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया। लेकिन माँ तू नहीं जानती, उस हरामजादे गंगा सिंह का तो मर्डर डाकू आजाद सिंह ने कर दिए, और उस हरामजादे ठाकुर ज्वाला सिंह के कहने से आज मैं ज्वाला सिंह के कहने से इस आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। लेकिन माँ, ये डाकू आजाद सिंह है और मैं अपने कानून और अपने देश की सौगंध खाई है कि जब तक मैं आजाद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और इसके हाथों में हथकड़ियां डालकर हम जेल ले चलते हैं और तुम्हें हम घर ले चलते हैं माँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। मेरे लाल, जिनके हाथों में तुम हथकड़ियां डालना चाहते हो, एक बार अपने दिल से मेरी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो, ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा ये कौन है। तुम तक है कि माँ अपने पापा से कब मिलोगी, कब मिलोगी? हाँ माँ, आज वो समय आ गया मेरे लाल, ये कोई दूसरे नहीं, यही थे। नहीं माँ, क्या कह रही हो तुम? अरे माँ, लगता है कि तुम रोते रोते अपनी नजरें भी खो बैठी हो। गौर से देखो माँ, ये डाकू आजाद सिंह है और मैं इसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। आखिर कौन डाकू और कौन इतना बड़ा मुजरिम, और ये मेरे पापा हो सकते हैं? अरे नहीं माँ, ये डाकू आजाद सिंह है और मैं इसके हाथों में हथकड़ियां डालकर जेल ले चलता हूँ। नहीं मेरे लाल, नहीं माँ, यही तुम आप गौर से देखो और गौर से पहचानो कि ये डाकू आजाद सिंह है। और माँ, तुम तो कहती थी कि मेरे पापा का नाम ठाकुर अर्जुन सिंह था, ये तो डाकू आजाद सिंह है माँ। नहीं मेरे लाल, यही तुम्हारे पापा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, जिसके साथ इतने साल मैंने रही हूँ, भला मैं उन्हें भूल जाऊंगी? लेकिन अगर ऐसी बात है ना माँ, तो आज मुझे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि एक बेटा अपने बाप से न जाने कैसे कैसे अल्फाज और न जाने कितना कितना युद्ध किया और कैसी कैसी बातें, आज मैं कैसे अपनी नजरों को उनके सामने ले जाऊं, कैसे माफी मांगूं कि एक बेटा अपने बाप के समक्ष युद्ध कर रहा था। लेकिन पापा, अगर ऐसी बात है ना, तो आपका बेटा आपसे नमन करता है और आपसे माफी मांगता है, आप उसे माफ कर दीजिए। बेटा, हर इंसान से गलती हो जाती है मेरे लाल। आज कुदरत और भगवान ने बाप बेटे से जुदा कर दिया मेरे लाल, लेकिन जुदा करने वाला और कोई नहीं, हरामजादा ठाकुर गंगा सिंह और ठाकुर ज्वाला सिंह। हाँ पापा। अरे मैं एक सीधा साधा ठाकुर था, मेरा नाम अर्जुन सिंह था। हाँ। मैं गरीबों की मदद बहुत करता था, मुझे गरीबों पर बहुत दया आती थी। लेकिन वो दरिंदों ने, जब मैं परदेश से लौट रहा था, रास्ते में हरामजादे ने मुझे इतने हंटर चलाया और मुझे गोली मार दिया। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ मुझे बचा लिया। और मैंने सोचा कि अगर मैं तेरी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ तो तेरी माँ मेरी हालत देखकर बहुत पछतावा आएगा, इसलिए मैंने अपना नाम डाकू आजाद सिंह रख लिया और बिहार चला गया इन दरिंदों से बदला लेने के लिए। बेटा, ये दरिंदे इतने खतरनाक हैं। आज पापा उस दुर्गे माँ और भगवान की माया है
जो आज एक बेटे को कानून की रक्षा करने के लिए भेज दिया और एक बाप को कानून को तोड़ने के लिए भेज दिया, ये सब ऊपर वाले के देन है और उस दुर्गा माँ का चमत्कार है पापा। लेकिन सबसे पहले मैं इस दुनिया में ये साबित करना चाहता हूँ कि आज भी उस हरामजादे ठाकुर अर्जुन, ठाकुर ज्वाला सिंह और ठाकुर गंगा सिंह ने मेरी माँ की मांग को उजाड़ दिया, लेकिन आज मैं उनकी मांग को आपके हाथों से भरते हुए देखना चाहता हूं कि दुनिया वाले देखें तो ये जाने कि आज भी मेरी माँ सुहागन है। इसलिए मैं आपके हाथों से सुनहरा, ए बता पगली, तू इतने दिनों तक कहाँ खो गई थी? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा कि मेरी सुनहरा मुझे मिल जाए, लेकिन तू मुझे मिली नहीं। मुझे मत पूछो कि मैं किस हाल में थी, मुझे क्या नहीं करना पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बताओ कि तुम न जाने इतने दिन कैसे मेरे बिना बिताए। सुनहरा, आज तक तो विधवा थी, आज तक तू सुहागन से विधवा थी, लेकिन आज मैं तुझे फिर से सुहागन बना। आज मेरी बीवी विधवा थी, लेकिन आज हमने उसकी मांग में सिंदूर भरकर मैंने फिर से सुहागन बना दिया। लेकिन पापा आप चलिए और माँ तुम भी चलो साथ में, और तुम दोनों लोग को 1 घंटे के लिए हम जेल ले चलेंगे, क्योंकि मैं देश की रक्षा करने के लिए मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उस हरामजादे दुश्मन को मैं सौगंध खाता हूं कि आपके कदमों में जरूर डालूंगा, लेकिन कानून को हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। 1 घंटे के लिए मैं आप लोगों को जेल ले चलता हूं और वकील को बुलाकर हम आप लोगों की जमानत करवाकर, आप लोगों को रिहा करवाकर हम उस हरामजादे ज्वाला सिंह को अपने थाने में उसे गिरफ्तार करके लाते हैं और आपको उससे जरूर मिलवाएंगे। चलो आओ चलते हैं। ए सुनैना, बोलो। चलते चलते कहना क्या है? और कितने दिनों के बाद मिली हो, और कितने दिनों के बाद मिली हो मुझे।